नमस्कार। शिव शंकर का गुणगान करो, यह भजन आपने जरूर सुना होगा और हम शिव का गुणगान कर भी रहे हैं कई तरीकों से। भांग धतूरा शिव को चढ़ाते हैं, खाते भी हैं। उनके नाम पर भांग की ठंडाई पीकर, शिव चित्र के कपड़े पहनकर, सड़कों पर नाचकर, गाकर, उनके केशों से निकली पवित्र गंगा में अपने पाप धोकर, उसे मैली करके, और न जाने क्या क्या कितनी पूजा कर रहे हैं। पर मिल क्या रहा है? शिव कुछ देते ही नहीं, क्योंकि शिव वह हैं जो हम समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते ही नहीं है। शिव वह हैं जिनमें सब्र है, कि उनको भांग मिल गई तो वही ग्रहण कर ली, ज्यादा की इच्छा नहीं है। पर हमने मान लिया कि उनको तो भांग पसंद है, तो हम उन्हें वही दे देते हैं। और हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है, हम भी मांग लेते हैं। हमने कुछ दिया तो मांगेंगे ना, तो शिव भी देंगे। लेने देने का व्यापार हो गया है। बताइए कि हम कितनी बार शिव पर बिना इच्छा के जल अर्पण करने गए हैं। एक लोटे में जल लेके जाते हैं और इच्छाएं इतनी लेके जाते हैं शिव के पास। शिव क्या बताना चाह रहे हैं? कि जो है बहुत है, बल्कि ज्यादा है। इतनी सी जिंदगी है। शिव वो हैं जिन्होंने विष पिया, और हम क्या करते हैं? विष पैदा कर रहे हैं, पल पल पैदा कर रहे हैं। कभी विचारों से, कभी मन में, कभी जीभ से, कभी अपने कर्मों से। शिव वो हैं जिन्होंने देवताओं के द्वारा उत्पन्न विष को भी पी लिया। उन्हें पसंद है औरों का भी विष पी जाना, विष बनाना नहीं। अब जब ये उनको पसंद ही नहीं, तो क्या वे हमको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। शिव नीलकंठ हैं, उनका दर्शन करके आएंगे। अरे क्या होगा दर्शन से, जब तक आपने कुछ सीखा नहीं शिव से। देवताओं का विष पिया और उसको अपने कंठ में रख लिया, मतलब जो कुछ बुराई है गले से नीचे नहीं उतरने दी, आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया। और हमें कोई कुछ कह दे तो हम कहते हैं कि हमारी आत्मा तक छलनी हो गई, मेरी आत्मा श्राप दे रही है। हम सब कुछ अंदर ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी कंठ में नहीं रोक सकते। सब हमारी आत्मा, हमारे मन को दूषित करता है। शिव की स्तुति होती है कि हम उनके जैसे बन जाएं, मतलब उनके गुण, कर्म और स्वभाव को अपनाते चलें, ग्रहण करते चलें। कोशिश तो करें। जैसे शिव के गुण हैं, सोने की लंका कभी मोह नहीं किया, दान में दे दी। मोह को छोड़ें। नहीं है कुछ तो भांग खाकर गुजारा चला लिया, मृग छाल पहनकर ही रह गए। शिव के कर्म, औरों का विष पी गए, पर अपनी आत्मा को पवित्र ही रखा, उसे गंदा नहीं होने दिया। शिव का स्वभाव, स्वभाव ऐसा कि भोले भंडारी कहलाए, इतना कोमल। जब शिव की स्तुति ऐसी होगी, तो हमें मिलेगा वह आध्यात्मिक सुख जिसकी हमें हमारी आत्मा को भूख है। गंगा अगर जाएं तो केवल अपने शरीर का मैल धोकर उसे गंदी करके ना आए, अपने मन का मैल धोकर आए। शिव पर रोज जल चढ़ाएं या एक दिन, यह संकल्प करके आए कि मैं आज से अपनी यह बुराई छोड़ दूंगा। आप कोशिश तो करें। वह शिव है, आपका विष भी पी लेंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। मंदिर में जाकर भी ताका झाकी, धक्का मुक्की, पाखंड करने में हमें अच्छा लगता है। बुराई छोड़ने के लिए और शिव को मनाने के लिए कोई महीना, सावन विशेष नहीं होता है, कोई दिन विशेष नहीं है। जरूरी है अपने में संयम। बेकार की फोटो से कि शिव ने नशा किया हुआ है, शिव की छाती पर काली देवी ने पांव रखा हुआ है, आपने देखी होंगी ऐसी फोटो।
शिव चित्र की टी शर्ट पहनकर, नशा कर कर, सड़कों पर तमाशा करके शिव को पाया नहीं जा सकता। अपने देवी देवताओं का आदर करें। आज हम जितना अनादर अपने देवी देवताओं कर रहे हैं, उतना कोई नहीं कर रहा। किसी पर दोष देना गलत है। किसी को हंसने का मौका ना दें। हमारे शिव सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। उनसे वह मांगे जो वो भी हमको देना चाहते हैं। वो हमको अध्यात्म का ज्ञान देना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताना चाहते हैं। और हम उनसे जब कुछ और ही मांग रहे हैं तो वो देते ही नहीं है, क्योंकि वो देना ही, उन्हें पता है कि मनुष्य का भला किस में है। शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। यही था आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें आपको कैसी लगी। ओम नमः शिवाय।